बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम ये टॉपिक में थोड़ा सा रिस्पिरेटरी वॉल्यूम का रह गया था, वो देखेंगे। इसके साथ हम कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, वेंटिलेशन पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था टाइडल वॉल्यूम तक के जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर जो इनहेल होती है या एक्सेल होती है एट रेस्ट पोजीशन पे, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसके जो हमने बताया था, जो टाइडल वॉल्यूम था मतलब कि एयर का इनहेल एक्सेल होना रेस्ट पे, वो हमारे पास 500 ml था। अगर हम ज़्यादा इनहेल करें, कोई बंदा है वो जान पूछ के ज़्यादा इनहेल कर रहा है अबव द टाइडल वॉल्यूम, तो उसे हम क्या डीप ब्रीथ ले रहे हैं, तो उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कहते हैं। तो हमारे पास वो कितनी ज़्यादा डीप ब्रीथ ले सकता है, तो हमारे पास 3000 ml तक वो डीप ब्रीथ ले सकता है। जबकि हमारे पास जो टोटल लंग की जो कैपेसिटी है वो एयर को हमारे पास स्टोर करने की, वो 6000 ml है। तो हमारे पास ये तो बहुत ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यूज़ के लिए। अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। तो हमारे पास वेंटिलेशन, पहले हमने देखा रिस्पिरेटरी वॉल्यूम कितनी एयर को स्टोर कर सकता है या इनहेल एक्सेल कर सकता है। इसके साथ साथ हमने पीछे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन देखा, मैकेनिज्म देखा ब्रीथिंग का। अब हम देखते हैं ब्रीथिंग को कंट्रोल क्या चीज़ कर रही है। तो हम जैसे कि बताया गया है बुक में भी कि हमारे पास हम अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब कि हम कॉन्शियस नहीं होते अपनी ब्रीथिंग के, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री हम कंट्रोल, अगर हम नॉर्मली या इनवॉलेंट्री होता है, मगर हम कभी कभी कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे पास एक ब्रीथिंग सेंटर होता है जो कि हमारे पास मेड्यूला ओब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है। ये ब्रेन का हिस्सा है जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो है ब्रीथिंग का, उसको कैरी करवाता है। अब ये ब्रीथिंग सेंटर जो है, इसका जो फॉरवर्ड हमारे पास जो फ्रंट वाला पोर्शन है, वो इंक्रीज़ कराता है रेट और डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन। मतलब कि वो इनहेलिंग को इंक्रीज़ कराता है, वो कितनी ज़्यादा इनहेल हो रही है या कितनी इनहेल हो रही है, इसलिए उसे इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। ये फ्रंट वाला हिस्सा है ब्रीथिंग सेंटर का। और जो बैक वाला हिस्सा है पोर्शन, वो इंस्पायरेशन को इनहिबिट कम कराता है और एक्सपायरेशन को इंक्रीज़ कराता है, इसलिए इस रीजन को हम कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर। तो हमारे पास हमने देखा कि हम कॉन्शियस नहीं होते अपनी ब्रीथिंग के बारे में, हमारी ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री होती है। ये कंट्रोल क्या करता है, ब्रीथिंग सेंटर होता है मेड्यूला ओब्लंगेटा में ब्रेन, जो कि हमारे पास इनवॉलेंट्री कंट्रोल कराता है ब्रीथिंग को। जो फॉरवर्ड पोर्शन होता है वो इंस्पायरेशन का रेट को और डेप्थ को इंक्रीज कराता है, इसे इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। जो बैकवर्ड और डॉर्सल पोर्शन या लेटरल पोर्शन होता है, वो इंस्पायरेशन को कम कराता है और एक्सपायरेशन को इंक्रीज कराता है, इसलिए हम एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं। अब हम देखते हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये हमारे पास ब्रेन का अपर वाला हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेन का अपर वाला हिस्सा है। तो हमारे पास इसमें बताया गया है कि हम कॉन्शियसली, ये मैंने पहले बात की है कि हम कॉन्शियस अनकॉन्शियसली इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं रेट को, कि किस टाइम के हिसाब से कितना हो रहा है, और डेप्थ को कितनी ज़्यादा डीप ब्रीथ है कि नॉर्मल ब्रीथ है, रिस्पिरेटरी मूवमेंट को। एक बंदा है वो रोक सकता है अपनी ब्रीथिंग वॉलेंट्री। पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो हमारे पास अपनी ब्रीथिंग को होल्ड कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, तब तक रोक सकते हैं जब तक ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा डिक्लाइन ना हो जाए। जो हमारे पास एक लेवल से ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो देंगे। और जब हमारे पास कॉन्शियसनेस वॉलेंट्री प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि वो उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकेगा, मतलब कि लॉस्ट हो जाएगा, तो रिस्पिरेटरी सेंटर जो होगा वो हमारे पास अपने जो फंक्शन है उसे दोबारा से नॉर्मलाइज कर देगा और ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देगा रिस्पिरेशन को। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम में तीन चीज़ें आ जाती हैं। ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस आ जाता है, थैलेमस आता है, हिप्पोकैम्पस आ जाता है। अब जो इमोशंस होते हैं वो भी हमारे पास रिस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हमारा रिस्पिरेशन तेज़ हो जाती है। इसी तरह हमारे पास इमोशंस जो हैं रिस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।